जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। शॉर्टकट, एक कहावत सुनी होगी आपने कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होती है। आप अगर ये चाहेंगे कि हमें ज़िंदगी में सब कुछ हासिल हो जाए बस ज़्यादा बिना मेहनत किए हुए, ऐसा होता नहीं है। और ऐसी कोशिश में कई बार ये उल्टा भी पड़ता है। जो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ आपको कि आज जो इंडियन अमेरिका से डिपोर्ट होकर के भारत भेजे गए हैं, ये इसी बात को साबित करते हैं। अभी 104 ही हैं, लेकिन 20,000 के करीब भेजे जाने हैं। 17,000 के करीब डिटेंशन सेंटर में अमेरिका में हैं इस वक्त में। जेल की सज़ा कह लीजिए कि वो काट रहे हैं, और 2-2.5 हज़ार को और सुनवाई चल रही है, और करीब करीब उनका भी डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उनको भी भेजा जाना तय है। अमेरिका, ये अभियान अमेरिका ने चला रखा है। आप बहुत दिनों से सुनते होंगे, पंजाब में आप जाइए सड़कों से होते हुए तो घरों पर लोगों के एयरक्राफ्ट के आपको मॉडल्स दिखेंगे। सबसे बड़ा सपना वही रहता है यहाँ पर कि लोग किसी भी तरह से विदेश चले जाएं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो। कनाडा का फैशन है वहाँ पर, इसमें कोई बुराई नहीं है। ज़रूर जाइए, पूरी दुनिया में जाइए, जहाँ भी आप जा सकते हैं जाइए, खूब तरक्की कीजिए, लेकिन सही रास्ते से चल करके। अगर गलत रास्ते अख्तियार करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, डंकी बनकर जाएंगे, तो उसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये आज जो लोग लौट कर आए हैं, जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। उदाहरण देता हूँ। अंबाला का एक प्रदीप नाम का शख्स है, इन्हीं तस्वीरों में से। मैं पहचान इसलिए नहीं कराऊंगा कि क्योंकि ये पहचान से जुड़ा मसला है, और ये लोग कोई सही काम करके नहीं लौटे हैं। गलत रास्ते से गए थे, गलत तरीके से फिर भेजा गया है इनको। ये पाया गया जबकि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, वैध तरीके से नहीं गए थे, लीगल इमिग्रेशन के जरिए नहीं गए थे, तो इनको वापस अमेरिका कर रहा है। ट्रंप साहब ने अपने देश में अभियान चलाया है कि हमारे देश पर ये बोझ है, क्राइम करते हैं। तमाम दुनिया भर के देशों के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। अब उस प्रदीप के साथ किया हुआ है, उसकी माँ रो रो करके और दादी कह रही है कि हमने अब कर्ज लिए, ज़मीनें बेची, कर्ज लिए, 35, 40, 45, 50 लाख तक रुपए लोग देते हैं, और फिर अवैध रास्तों से उनको जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से, समंदर से, किसी तरीके से कई लोग रास्ते में मारे जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो अमेरिका पहुंचते हैं। तो लगता है कि दुनिया बदल गई, अब तो ज़िंदगी में पैसे ही पैसे होंगे, मालामाल हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अब उन सब को अमेरिका ढूंढ रहा है, अमेरिका की एजेंसी ढूंढ रही है। आर्मी को इस काम पर लगा दिया गया है। डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट बनाया गया है, वहाँ पर एक नया मंत्रालय बना दिया गया है, और वो यही काम कर रहा है। इन सब को ढूंढ करके इनके देश वापस भेजो, इस अभियान को ट्रंप साहब ने छेड़ा है, और इसी के तहत ये लोग आज भारत, पहली किस्त है 104 लोगों की। अब प्रदीप की बात मैं बता रहा हूँ। प्रदीप की माँ और दादी की तस्वीर को भी देखिए आप। इन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, कर्ज लिए, मोटे कर्ज में दबे हुए हैं कि बेटा अमेरिका जा रहा है, वहाँ जाकर पैसे कमाएगा, डॉलर में कमाएगा, वापस देश भेजेगा, घर भेजेगा, और हम मालामाल हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, प्रदीप को डिपोर्ट करके इसी 104 में भेज दिया गया, पहले जत्थे में ही। कर्ज ज्यों के त्यों खड़े हैं, इससे पहले कि वो कमाता पकड़ा गया। अब ये परिवार कर्ज में डूबा है एक तरफ, प्रदीप अपने झुके चेहरे के साथ भारत लौट चुका है, और अब ये परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है कि आप सरकारी नौकरी दे दो मेरे बेटे को, नहीं तो मेरे पैसे वापस दिला दो। ये दोनों में से कुछ भी मुमकिन नहीं है। कायदे से, कानूनन तो इनके खिलाफ मामला बनता है कि उन्होंने कानून को तोड़ा है, भारत छोड़ा बिना अवैध डॉक्यूमेंट के, बिना परमिशन के, अमेरिका गए बिना परमिशन के, बिना डॉक्यूमेंट के, बिना इजाज़त के, और उसके बाद अब जब इनको वापस भेजा जा रहा है तो ये भारत के लिए भी अच्छी तस्वीर नहीं है। भारत को लेकर दुनिया में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, ये नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि क्या भारत के भी लोग ये काम करते हैं। जो अब तक मैक्सिको को जिस तौर पर जानते थे लोग, कोलंबिया को जानते थे, ग्वाटेमाला को जानते थे, दुनिया के ऐसे गरीब देशों को जानते थे, भारत तो विश्व गुरु बनने जा रहा है,
डेवलप्ड नेशन बनने जा रहा है। 2047 का हमने टारगेट सेट किया है कि हम डेवलप्ड बनेंगे। दुनिया का सबसे उभरती अर्थव्यवस्था है यहाँ पर, सबसे तेजी से हम विकास कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे में अगर ये हजारों हजार लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। तो ऐसे में सरकार इनकी मदद करेगी, ये उम्मीद अगर ये परिवार कर रहा है तो ऐसा कतई नहीं होने जा रहा है, ये यकीन मानिए। तो फिर रास्ते सारे बंद इस परिवार के लिए। कर्ज में डूबा प्रदीप का परिवार अब कराह रहा है। मैं इसलिए ये सारी दास्तान बता रहा हूं आपको। ये जो 104 लोग भेजे गए हैं, हरियाणा के इसमें 33 हैं, गुजरात के इसमें 33 हैं, पंजाब के इसमें 30 लोग हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के और चंडीगढ़ के 2-2 लोग शामिल हैं। इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबको डिपोर्ट कर दिया गया है। माइनर्स भी हैं, 18 से कम की उम्र के भी हैं इसमें, उन सबको डिपोर्ट किया गया है। अब ये क्या करेंगे? एक तरफ ये लोग 40-50 लाख के कर्ज में हैं, इतने पैसे इन्होंने बर्बाद कर दिए, अमेरिका से वापस आ चुके हैं। यहाँ पर अब भारत सरकार के लिए भी इन 20,000 लोगों के लिए जॉब देना, भारत में भी बेरोजगारी चरम पर है, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप मेहनत से अगर उन 40-50 लाख रुपयों को लगा करके जरा अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ बिजनेस कर लिए होते तो शायद आप अब तक अमीर बन जाते, या बन जाते आज न कल। आप मेहनत करते, आप कुछ न कुछ कमा लेते, लेकिन अब आपने सब कुछ गंवा दिया है और देश का भी की बदनामी भी कराई है कि भारत के लोग देखिए इस तरह से अमेरिका में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज सबक ये है इस पूरी घटना से, और आने वाले दिनों में ऐसे कई अमेरिका के एयरक्राफ्ट यहाँ पर उतरने जा रहे हैं। और ये सबक दे रहा है कि गलत रास्ते से, शॉर्टकट के रास्ते आप अगर अमीर बनना चाह रहे हैं तो ये जिद, ये सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कहीं ऐसा न हश्र हो कि आप न घर के न घाट के रह जाएं। आज अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 इंडियंस जो कि अप्रवासी, इलीगल इमिग्रेंट्स थे, अप्रवासी, अवैध अप्रवासी, एक टैग लगाकर लौटे हैं। ये नौबत ना आए आपके साथ, हम आपको खबरदार करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये बात पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।